Good morning, student. Today we will start your new chapter of science, chapter 9, crop production and its management. So स्टूडेंट, हमने इससे पहले चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था. आज हम न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम लोग क्रॉप का मतलब समझते हैं. क्रॉप क्या होता है? क्रॉप, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका फसल. ठीक है, फसल, अनाज, उसका प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना और उसका मैनेजमेंट है ना, उसका व्यवस्था करना पूरा. मतलब फसल, आपको पता है कि हम उसको स्टार्टिंग से लगाने से लेकर उसको क्या करना, कंजर्व करना, रखना, तब तक का बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस के बारे में समझेंगे हम लोग. उसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन कैसे करते हैं और उसका पूरा मैनेजमेंट है ना, कैसे होता है उसका मैनेजमेंट. तो देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सस्टेंसेस. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, लाइफ जीने के लिए? फूड की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक प्लांट होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं. तो हम जानते हैं कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स. सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन से प्रोसेस से अपना वो फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. एंड रेस्ट ऑफ एनिमल्स दोज डिपेंड आर फूड अदर एनिमल्स. ठीक है, बाकी जो भी एनिमल्स होते हैं प्लांट्स को छोड़कर वो क्या करते हैं? अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ एनिमल्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रॉप. ठीक है, क्या होता है देखते हैं आगे. टू मीट द डिमांड फॉर फूड प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस यूज्ड टू गैदर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है, सबसे पहले तो कुछ फूड के लिए हम कहाँ से उसको गैदर करते हैं? फॉरेस्ट से. ठीक है, लेटर दे स्टार्टेड सेटल एट प्लेसेस क्लोज टू वाटर रिसोर्सेज. अराउंड 10,000 years ago human discovered that they cloud grow the food giving plant by planting their seed. ठीक है, सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो क्या करता था? फूड फॉरेस्ट से जो भी फूड मिलता था वो उसको क्या करते थे? कंज्यूम करते थे. बट धीरे धीरे देखिए हर जगह क्लाइमेट चेंज रहता है. उसके बाद क्या सिंचाई है, ठीक है, इरिगेशन है. तो जब ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे सेटल होता गया वो क्या करते गया, वो अपना फसल उत्पादन के अलग अलग उन्होंने क्या किया? टेक्निक ढूंढा. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग उन्होंने टेक्निक ढूंढा. फिर वो एक जगह सेटल हुआ, वो वहाँ पे क्या फील्ड, खेत बनाने लगे. ठीक है, और उस जगह पे वो क्या करने लगे? फूड का उत्पादन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जितने फॉरेस्ट से मिले उसी फूड पर डिपेंड रहे, है ना. हमको अनाज भी चाहिए होता है जो कि हम फॉरेस्ट से मिलता है क्या? नहीं मिलता है, उसको हमको उसको उगाना पड़ता है. ठीक है, तो सारा एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर सिस्टमेटिक एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक से, ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होते गए, सिस्टम से डेवलप होते गए. ठीक है, और कल्टीवेशन प्रैक्टिस, कैसे कैसे हमको खेती करना उसका प्रैक्टिस करते गए. जैसे पहले क्या थे, इंसान खुद से हल चला के, है ना, खेतों में हल चला के कल्टीवेशन करता था बस. बट अभी के टाइम में क्या हो गया? अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई. हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, अलग अलग मशीनें आ गई हैं कटाई के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना. तो ये सारा चीज़ डेवलप होते गया है. तो देखते हैं व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन. द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट लाइक वीट. ठीक है, गेहूं को क्या करना? बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको क्या करना? ग्रो करना ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में. ठीक है, लार्ज स्केल में उसको ग्रो करना इन अ फील्ड. ठीक है, एक फील्ड में उसको ग्रो करना. What is called? This is called crop production. The cultivation of one type of plant on a large scale, it is called crop production. Okay, the practice of cultivating land for growing crops is known as agriculture.
व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, क्या करना? कल्टीवेशन का किसी भी लैंड में, ठीक है, किसी भी ज़मीन में क्या करना? कल्टीवेशन करना। किसका कल्टीवेशन करना? क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर नाउ इज नॉट ओनली ग्रोइंग फूड फॉर पीपल एंड एनिमल बट आल्सो ग्रोइंग प्लांट फॉर अदर रिक्वायरमेंट लाइक फाइबर, मेडिसिन, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम केवल फूड, मतलब पीपल जो होते हैं वो फूड केवल एग्रीकल्चर मतलब खाने के लिए करते हैं, अदर्स रिक्वायरमेंट भी होती है लाइक फाइबर, जैसे जो कपड़े बनते हैं, ठीक है, उसके लिए कॉटन वगैरह, मेडिसिनल प्लांट, फ्लावर, ऑर्नामेंटल, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं? हम प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाले फूड है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, एज ए रिजल्ट द डिमांड फूड हैज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे डिमांड भी क्या होती गई? बढ़ते गई। ठीक है, अब डिमांड बढ़ेगा तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Ever since humans started growing crops, agriculture practices have undergone a lot of changes. This sector has become more organized. Agriculture practices are now carried out in a systematic and scientific manner. Farmers know that for healthy growth and increased output, crops require a balanced supply of water and fertilizers as well as protection against disease and pests. After harvesting, proper storage of crops is also essential. ठीक है, क्या होता गया? ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग में क्या करता था? क्रॉप्स क्या करता था? ग्रो तो करता था बट उनके पास इतने ज़्यादा क्या थे? आइडियाज़ नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे क्या होते गए? डेवलप, हर चीज़ डेवलप होते गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा डेवलपिंग होने लगा, उसमें भी साइंटिफिक मैनर, सिस्टमेटिक ढंग से होने लगे, है ना, नए नए आइडियाज़ आते गए। ठीक है, जैसे हम भी कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ को हम नहीं जानते, फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, हम उस चीज़ को डेवलप अपने पढ़ाई में ही हर चीज़ को डेवलप करने लगते हैं, है ना। तो वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ डेवलप होने लगा हर चीज़। जैसे पहले सिंचाई के लिए इतना ज़्यादा क्या था? सुविधा नहीं था। अब क्या था? सिंचाई के लिए बहुत अलग अलग क्या होने लगी? सुविधाएँ होने लगी। वाटर सब, फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स आ गए, है ना। खाद की मात्रा बढ़ती गई। डिसीज, प्लांट को डिसीज से बचाने के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन, है ना, बहुत सारी दवाई आती गई। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या होने लगा? डेवलप होते गया। ठीक है, तो डेवलप होते गया तो देखते हैं डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ अस दे ग्रो इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर उनको इनकी भी नॉलेज होती गई कि कौन से इन्वायरमेंट में या कैसे रीजन्स में हम कैसे क्रॉप्स ग्रो करें तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको क्या होगा? उसका प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती गई? डेवलप होती गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स। तो यहाँ पे क्रॉप सीजन के बेसिस पे, ठीक है, अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो यहाँ पे 2 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना है। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ये 2 क्रॉप्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में उगाए जाते हैं। द मेन खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मैज आर ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स होता है, खरीफ जिसमें क्या है? पैडी, धान, मक्का, ये उगाया जाता है। ये कब? जून टू अक्टूबर, मीन्स जून में इसको लगाया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है, और अक्टूबर में इसका क्या किया जाएगा? कल्टीवेशन, इसकी कटाई की जाती है। दिस आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न मानसून। व्हीट, ग्राम एंड बैरली आर द मेन रबी क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्रॉप्स आता है रबी क्रॉप्स। कौन सा आता है? रबी क्रॉप्स। इसमें आपका व्हीट हो गया, गेहूँ, चना, ठीक है, बार्ली, ये सारा चीज़ ग्रो किया जाता है। जो कौन से मंथ में? नेक्स्ट मंथ नवंबर टू
अप्रैल, ठीक है। नवंबर से अप्रैल मतलब अक्टूबर में उसका कल्टीवेशन करेंगे खरीफ क्रॉप्स का, फिर नवंबर में हम क्या लगाएंगे, रबी क्रॉप्स, ठीक है। दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मानसून, क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा मानसून की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। खरीफ फसल जो पैडी धान होता है और जो मक्का होता है, ठीक है, जो खरीफ फसल में उगाया जाता है उसको मानसून की ज़रूरत पड़ती है। जो कौन से मानसून पे डिपेंड होता है, वेस्टर्न मानसून। एंड जो वीट ग्राम बार्ली होता है जो नवंबर में ग्रो किए जाते हैं और अप्रैल में कल्टीवेशन किया जाता है, उसको ज़्यादा मानसून की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों हमने सीखा दो क्रॉप्स, Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops are cultivated to month from June to October, and Rabi crops are cultivated to month from November to April. And Kharif crops are paddy, maize, and Rabi crops are wheat, gram, barley. So आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू.